दोस्तों नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट अकेडमी पे। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th का सीएचएस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं मैथ का। ठीक है, तो आइए देखिए, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। तो देखिए पहला समीकरण है समीकरण 2x² + kx + 4 = 0 का एक मूल 2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये हमको द्विघात समीकरण दिया हुआ है और उसका एक मूल दिया हमको 2 है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जो ये समीकरण है इसका एक मूल कितना है 2 है, यानी कि एक मूल यानी x की एक द्विघात समीकरण है तो x की 2 वैल्यू आएंगी। एक वैल्यू हमको दे रखा है कितना 2, यानी x = हमको दिया है 2, तो x बराबर 2 का मान समीकरण में रखने पर तो आइए हम रखते हैं जहाँ x है उसकी जगह पे हम 2 रख लेते हैं। तो 2 इंटू x की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस k इंटू 2 प्लस 4 = 0। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 2k प्लस 4 = 0। 8 प्लस 2k प्लस 4 = 0। 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 प्लस 2k = 0। तो 2k = कितना हो जाएगा -12, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12/2। तो सॉल्व किए तो k की वैल्यू कितनी आ गई -6। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यानी k की वैल्यू कितनी होगी -6। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, दो सिलेंडरों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:5 है, तो यदि उनकी ऊंचाई 2:3 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या दिया है R1, दो सिलेंडर है तो पहले सिलेंडर की त्रिज्या R1, दूसरे वाले की R2, तो R1/R2 की वैल्यू दिया है हमको इतना, और उनकी ऊंचाइयाँ यानी कि H1/S2 इसकी वैल्यू हमको दिया है इतना। ठीक है, अब पूछा क्या गया है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि A1/A2 की वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए कैसा है, सिलेंडर है तो सिलेंडर का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 2πRh। ठीक है, 2πRh, तो 2π पहले सिलेंडर के लिए R1 H1 और दूसरे सिलेंडर के लिए 2πR2 S2। ठीक है, तो 2π से 2π कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे R1 की जगह पे कितना है हमारा 3 इंटू H1 की जगह पे कितना है 2। उसी तरह से R2 की जगह पे कितना हम रख लेंगे 5, S2 की जगह पे कितना रख लेंगे 3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो A1/A2 की वैल्यू कितनी हो गई, एरिया A1/A2 की वैल्यू हो गई 2/5, यानी अनुपात कितना हो गया A1/A2 = 2/5। ठीक है, ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यदि A 6,1 B 8,2 C 9,4 और D X,3 एक समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ईजी होगा। तो देखिए ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है और सभी के शीर्षों के निर्देशांक हमको दे रखे हैं। हमसे x की वैल्यू पूछी जा रही, तो देखिए इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। AB के बीच की दूरी = DC के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर, यानी AB जो होगा वो DC के क्या होगा बराबर। तो AB मतलब कि A से B तक के बीच की दूरी हम निकाल लेंगे और D से लेके C तक के बीच की दूरी निकालेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो थोड़ा लंबा पड़ेगा इसलिए हम इस मेथड से नहीं करेंगे, मध्य बिंदु से कर देते हैं, यानी कि BD के मध्य बिंदु का जो मान होगा वही AC के मध्य बिंदु का मान होगा। तो ठीक है, तो देखिए हम यहाँ लगाएंगे AC के मध्य बिंदु के लिए, तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिख लेते हैं हम मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए फार्मूला, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो आइए हम उसी को करते हैं। पहले हम निकालते हैं BD के मध्य बिंदु, तो BD के मध्य बिंदु क्या हो जाएंगे x1 कितना है x
प्लस x2 कितना है 8/2 कॉमा 3 प्लस 2/2 इक्वल्स टू, अब हम निकाल लेते हैं AC का मध्य बिंदु। AC का मध्य बिंदु करेंगे तो ये कितना हमारा है x1 यानी 6, x2 कितना है 9/2 फिर कॉमा 1 प्लस 4/2। ठीक है, अब हम दोनों पक्षों की तुलना अगर हम करें तो देखिए x प्लस 8/2 कॉमा 5/2 इक्वल्स टू 9 और 6 कितना हो जाएगा 15/2 और ये हो गया 5/2। अब देखिए दोनों पक्षों की अगर हम तुलना करें, दोनों पक्षों की तुलना करने पर ठीक है, तो जैसे हम तुलना करेंगे तो क्या हमें मिलेगा x प्लस 8/2 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 15/2 के, तो 2 से 2 कैंसिल, प्लस का 8 है उधर ले जाएंगे माइनस होगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा जल्दी सॉल्व हो, एग्ज़ाम में टाइम कम होता है तो हम इस फार्मूले से ऐसे करेंगे। ठीक है, बीच की दूरी से भी हम कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है यदि एक चतुर्भुज ABCD की चार भुजाएं एक वृत्त की स्पर्शी हैं तब क्या कंडीशन होगा, यानी 4 ऑप्शन दिए हैं और उसमें से पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए एक चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाएं एक वृत्त की स्पर्शी हों, यानी कि फिगर कुछ ऐसा इसका बनेगा। एक वृत्त है और इसमें एक चतुर्भुज है जो वृत्त की स्पर्शी के रूप में है, तो ये हो गया हमारा चतुर्भुज। ठीक है, ABCD यानी एक चतुर्भुज ABCD है जो जिसकी 4 भुजाएं जो हैं वो वृत्त की क्या हैं स्पर्शी हैं, वृत्त को यहाँ स्पर्श किया। ठीक है, सॉरी अंत के अंदर परिगत बनेगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग, ऐसे नहीं, ऐसे मान लीजिए कि एक हमारा चतुर्भुज दिया है, चतुर्भुज है, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त की स्पर्शी बोला है ना, यानी कि इस तरह इसका कुछ फिगर है। अगर ये चतुर्भुज ABCD हमको दी हुई है तो पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन होगी जो सही होगी। तो देखिए ये हमारी क्या होंगी स्पर्शी हैं, तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा बराबर, उसी तरह से ये वाला डिस्टेंस जो होगा इस डिस्टेंस के बराबर होगा, उसी तरह से ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो इधर के बराबर होगा और ये जो होगा वो बराबर होगा इसके। जब हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो कंडीशन हमारी एक आएगी। ये हमारा थ्योरम है क्लास 10th का, तो क्या होगा इसमें जो हमारा सही करेक्ट होगा वो होगा AB प्लस DC, यानी कि इसका आंसर होगा AB प्लस DC इक्वल होगा AD प्लस BC के, यानी BC प्लस AD के। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। जो आमने सामने की भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाओं का योग जो होगा वो इक्वल होगा आमने सामने की भुजाओं के। ठीक है, यानी कि AB प्लस DC इक्वल हो गया AD प्लस BC का। बहुत ही सिंपल है, ये कंडीशन होता है, इसे याद रखना है हमें एग्ज़ाम में। ठीक है, देखिए बिना मेहनत का ये सीधा हमारा आंसर टिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि थ्योरम है। तो आया समझ में कि ये AB प्लस DC इक्वल होगा AD प्लस BC की। कब, जब चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या हों वृत्त की स्पर्शी हों तब। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि शीर्षों x, 2x -2, 6 व 3, 1 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है तो 5 वर्ग इकाई है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक हमको दिया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दे रखा है। ठीक है, निर्देशांक हमको दिया है x, 2x -2, 6 एंड 3, 1। ये त्रिभुज के निर्देशांक है और क्षेत्रफल कितना दिया है 5 वर्ग इकाई। तो यहाँ हम लिख लेते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हमको 5 वर्ग इकाई, और क्षेत्रफल के लिए हम फार्मूला लिख लेंगे 1/2। अब देखिए क्षेत्रफल का या तो फार्मूला हम याद कर लें त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए, या फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं सारणी बना करके।
इक्वल्स टू यहाँ पे हमको 5 दे रखा है। तो सबसे पहला हम रखेंगे x 2x 3 1 -2 6, फिर रिपीट कर लेंगे x 2x, ठीक है। यानी कि 1/2 ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल्स टू 5। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 1/2 यहाँ रहने देते हैं, आगे इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x -3 2 जा 6x, फिर प्लस इसका इसमें हम करें और फिर इसका इसमें करेंगे 6 3 जा 18, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, फिर प्लस करेंगे यहाँ पे तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 4x और माइनस का 6x इक्वल्स टू कितना दिया हमको 5। अब ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई कर लेगा, यानी बचेगा हमारे पास कितना 6x माइनस का x माइनस 6x तो हो जाएगा माइनस का 5x, और प्लस ये हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 10x इक्वल्स टू 5 2 जा 10। ये 2 जा करके 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 10 और 5 कितना हो जाएगा माइनस का 15x इक्वल्स टू हो जाएगा 10 माइनस का 20, तो माइनस का 15x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10 अपॉन माइनस का 15, तो x की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 2/3। ये रहा x की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा जिसमें x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि cos थीटा इक्वल्स टू 2/3 तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7 का मान बराबर होगा, ठीक है। यानी कि cos थीटा की वैल्यू हमको दे रखा है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7 का मान किसके बराबर है, 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें से हमको एक टिक करना है, ठीक है। तो cos थीटा दिया, हमसे क्या पूछा है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7 की वैल्यू पूछा है। पहले देखिए इतना को हम सॉल्व करते हैं तो 2 कॉमन मिला, बच गया हमारे पास sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और -7 यहाँ पे पहले से है, ठीक है। अब देखिए sec और tan में क्या रिलेशन होता है, तो हम फार्मूला 10th में पढ़े हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कितना कर सकते हैं, तो यहाँ से देखिए अगर हम sec स्क्वायर थीटा को हम रहने देते हैं यहाँ पे और tan स्क्वायर थीटा की बात करें तो tan को इधर हम ट्रांसफ़र करेंगे और 1 को यहाँ, तो हमारे पास मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और माइनस का 7 पहले से है, तो 2 sec स्क्वायर हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल्स टू माइनस का 7, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 2 सेक की जगह पे क्या, तो देखिए जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का अपोजिट उल्टा होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 है, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर और माइनस का कितना 1 और फिर -7, तो 2 इंटू 2 और 9/4 माइनस का 1 इक्वल्स टू माइनस का 7। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9/2 और बाहर 2 है तो 2 यहाँ हो गया माइनस का 2 माइनस का 7, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया तो कितना हुआ 9 माइनस का 2 माइनस का 7, तो माइनस का 9 और 9 माइनस 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना हुआ हमारा 0, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन ये था इसका वैल्यू हो गया 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है -1/27 की पावर -2/3 का सरल रूप है, यानी अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमको 4 ऑप्शन में दिया होगा, उसमें से एक सही होगा। देखिए आइए इसे हम सॉल्व करते हैं, तो आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/27 है तो 27 कितने का क्यूब है 3 का, तो 1/27 को हम कितना लिख सकते हैं, यानी कि माइनस का 1/3 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होगा और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, ठीक है। इनटू बाहर कितना दिया है माइनस का 2/3 पहले से है, तो देखिए 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, यानी बचा कितना हमारे पास माइनस का 1/3 की पावर माइनस का 2, ठीक है, इतना है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये -2 हमें माइनस हटाना है, तो जब माइनस यहाँ से हम कैंसिल करेंगे तो जो 1/3 है तो सिर्फ हो जाएगा हमारे पास
-3 के पावर 2, ठीक है। जो यहाँ 1 था उसको हमने कैंसिल कर दिया, जैसे ही यहाँ माइनस हटाया तो ये 1/3 था, तो 3 ऊपर चला गया, 1 नीचे आया, यानी सिर्फ 3 बचा हमारे पास। अब इसका स्क्वायर पूछा है, यानी कि -3 × -3, तो 3 3 जा कितना हो गया 9। तो इसका सरलतम रूप क्या है माइनस का 9, ठीक है। आइए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि a + 1/a + 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ठीक है, तो a² + 1/a² की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं और इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले को हम तोड़ते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अगर होल स्क्वायर से हम करें तो होल स्क्वायर से, और नहीं तो अगर a + b + c का होल स्क्वायर याद हो तो उससे कर लेते हैं। तो देखिए स्क्वायर से हम करते हैं, यानी कि अगर हम बात करें a + b + c का होल स्क्वायर है तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac, ठीक है। इस फार्मूले से हम कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो दिया उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है, a + 1/a + 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 4, ठीक है। इस फार्मूले से हम कर सकते हैं या फिर हम इसे छोड़ भी सकते हैं। देखिए डायरेक्ट हम कर लेते हैं, हटाइए इसको, इससे हम नहीं करेंगे ना। अब देखिए होल स्क्वायर है, जैसे होल स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी a + 1/a सॉरी ये प्लस का 2 भी तो है, प्लस का 2 का होल स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा 4। तो a + 1/a + का 2 की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। तो a + 1/a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 - का 2, यानी a + 1/a की वैल्यू कितनी आ रही है 0। अब हम कर लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो 1 + a/a का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करेंगे तो a² + 1/a² + 2 × a × 1/a इक्वल्स टू 0। तो देखिए a से a कैंसिल हो गया, तो a² + 1/a² + का 2 इक्वल्स टू 0। तो कितना हो जाएगा a² + 1/a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। तो ये रहा वैल्यू, कितना होगा -2, -2 इसका हो जाएगा आंसर। इसी की वैल्यू पूछा था ना। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। डायरेक्ट हमने सॉल्व कर लिया, हमें a + b + c का होल स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। इससे भी हो सकता है, इससे भी हम कर लेंगे, लेकिन लास्ट में फिर हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हम डायरेक्ट इससे कर लें, क्यों, क्योंकि हमें 1 लाइनर 1 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और अपने टाइम को बचाते हुए चलना है, इसलिए हम शॉर्टकट करना ज़्यादा बेटर समझेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इतना है, ठीक है। a² - 1 - 2x - x² के गुणनखंड है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, इसके 4 ऑप्शन है, उसमें से हमको सेलेक्ट करना है कि इसके गुणनखंड क्या हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम बात करें a² - 1 - 2x - x², ठीक है। a² माइनस हम कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 2x + x का स्क्वायर, ठीक है। तो a² माइनस, अब देखिए ये फार्मूला बन रहा है, 1 का स्क्वायर 1 होगा + 2x + x², यानी a² + b² + 2ab, यानी कि ये फार्मूला हो रहा है x + 1 का होल स्क्वायर का, ठीक है। अब देखिए a² माइनस x + 1 का होल स्क्वायर, अगर हम बात करें a² - b² का, तो ये फार्मूला टूट रहा है, यानी किस फार्मूले पे, a² - b² इक्वल्स टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में हम कर लेंगे a + b और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a - का b। तो सिमिलर हम आते हैं, a की जगह पे हमारा कितना है, a की जगह पे हमारा है a, और b की जगह पे कितना है हमारा x + का 1। अगले ब्रैकेट में हो जाएगा a - का x - का 1। तो ये रहा इसका गुणनखंड, ठीक है। यानी कि जो हमारा समीकरण a² - 1 - 2x - x² है, उसका गुणनखंड हो जाएगा a + x + 1, अगले ब्रैकेट में a - x - का 1, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर। आते हैं क्वेश्चन